बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर ड्रिंक में आज हम बनाएंगे मिल्क शेक जो बहुत ही हेल्दी और रिच किस्म का बन के तैयार होगा। आम का मौसम हो और मिल्क शेक ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। इतना थिक रिच और क्रीमी मिल्क शेक किस तरीके से बनेगा जो जायके में बिल्कुल बाजार जैसा लगे और पीने में भी इसका मज़ा ही आ जाए। इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जिसके साथ इतना रिच और इतना क्रीमी ये वाला मिल्क शेक बन के तैयार हुआ है। वीडियो को फुल वॉच करें, फिर ही इस तरह का मज़ेदार सा मिल्क शेक आप भी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का मैंगो मिल्क शेक। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 आम और इनके साथ हम बनाएंगे बहुत ही शानदार किस्म का मैंगो मिल्क शेक। सबसे पहले इन आमों की हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह जब कटिंग करेंगे ना तो कुछ पीसेस हमने चंक्स जो मैंगोज़ के हैं ना वो हमने सेपरेटली निकाल लेने हैं जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। और बाकी जो मैंगो है ना उसको आपने बिल्कुल रफली काट लेना है क्योंकि उसको हमने शेक ही करना है तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको बिल्कुल इस तरह काटना है जिस तरह आप आम मैंगो की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से करनी है। बस इस तरह के कुछ जो चंक्स हैं ना इनको हम रख लेंगे साइड पे और बाकी जो आम के पीसेस हैं ना उनको आपने इस तरह कट करना है बिल्कुल रफली, बहुत इजी तरीके से झटपट जो कट जाएं। तो इस तरह जब आप काट लेंगे ना सारे मैंगोज़ तो फिर इसके बाद इसका हम मिल्क शेक बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होगा। अब जितने पीसेस हैं ना आम के इनको हम एक बाउल में डाल देते हैं। बाउल में डालने के बाद फिर इसके लिए हम लेंगे ब्लेंडर का जग जिसमें हम इसको शेक करेंगे। और जग में सबसे पहले हमने डालने हैं ये वाले मैंगोज़ डालने के बाद इसमें हम डालेंगे शुगर जो मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसमें मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, आप वाइट का भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम दूध डालेंगे जो इसमें मैं 1 और आधा ग्लास डालूँगी, 1.5 ग्लास दूध का डालेंगे। दूध डालने के बाद इसको थिक बनाने के लिए अब हम इसमें एवेपोरेटेड मिल्क का यूज़ करेंगे। ये मैं इसमें आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला मिल्क नहीं है तो आपने जो आम दूध होता है ना उसका 1 कप लेना है, उसको इतना पकाना कि वो आधा रह जाए तो उसको आपने इस्तेमाल करना है। अब जब सब चीज़ें इसमें डाल देंगे ना तो फिर इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, शेक कर लेना है तो शानदार सा मिल्क शेक बन के तैयार हो जाएगा। और जब मिल्क शेक बन जाएगा ना तो इसको हम ग्लासेस में डालेंगे तो अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितना थिक ये वाला मिल्क शेक जो है ये बन के तैयार हुआ है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, पीने में तो ये बहुत मज़ेदार था जो बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन के तैयार हुआ है। और यही मिल्क शेक आप अगर बाज़ार से लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। एक ही ग्लास की प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें आप 2-3 ग्लास घर में आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। कुछ इसके ऊपर मैंने मैंगो चंक्स डाले हैं जो हमने सबसे पहले काट के रखे थे। ये पीसेस इसके ऊपर जब डालेंगे ना तो मैंगो मिल्क शेक का जो ग्लास है वो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा इसकी लुक नज़र आएगी और सेम टेस्ट भी आपको वही मिलेगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये मिल्क शेक पीने में बहुत ही टेस्टी था। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो तब भी आप ये वाला मिल्क शेक बना के उन्हें जब पिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ ही होगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बना था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अगर अच्छी लग रही है तो उन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।